न्यूयॉर्क सिटी, पक्का और शीशे का जंगल, सबसे ऊपर झूलता स्पाइडरमैन पीटर पार्कर, फ्रेंडली नेबरहुड हीरो। उसे जिम्मेदारी का बोझ पता था, अपने शहर की रक्षा करना, मासूम लोगों की जान बचाना। हर दिन एक नया चैलेंज। आज कुछ अलग लग रहा था। हवा में एक अजीब सी एनर्जी थी, बिल्डिंग्स झिलमिला रही थी, हकीकत ही मुड़ी हुई लग रही थी। पीटर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुछ बहुत गलत हो रहा था। तेज रोशनी की एक चमक, एक बहरा कर देने वाली दहाड़। पीटर ने खुद को संभाला। ये ऐसा कुछ था जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जब रोशनी कम हुई तो पीटर ने हांफते हुए देखा। उसके सामने खड़ा था एक और स्पाइडरमैन, लेकिन ये वाला बड़ा था, घायल। उसकी कॉस्ट्यूम फीकी और फटी हुई। ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, ये किसी और टाइम का कोई और स्पाइडरमैन था। टूटे हुए टाइम से और भी लोग निकले, स्पाइडरमैन लेकिन अलग। कुछ ने फ्यूचरिस्टिक आर्मर पहना था, दूसरों के पास अजीब बदली हुई पावर्स थीं। हवा अनजानी एनर्जी से भरी थी। कुछ दोस्ताना लग रहे थे, दूसरों की आंखें बुरी तरह चमक रही थीं। पीटर को एक डूबते हुए एहसास के साथ समझ आया, सभी स्पाइडरमैन हीरो नहीं थे, वो किसी और ही तरह के खतरे का सामना कर रहा था। ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है बच्चे, हम सब इसमें साथ हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। हाहाकार मच गया। अलग अलग स्पाइडरमैन आपस में भिड़ गए, हर एक अपने मकसद के साथ, अपने अतीत के साथ। उनकी लड़ाई के बोझ तले इमारतें ढह गईं। पीटर खुद को एक ऐसी जंग के बीच में पाया जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसने उनसे बात करने की कोशिश की, हालात समझाने की, लेकिन उनका दिमाग घूमा हुआ था, टेम्पोरल केओस में खोया हुआ था। उसे उन्हें एक करने का रास्ता खोजना था, टाइम स्ट्रीम को ठीक करने का, इससे पहले कि सब कुछ बिखर जाए। वो स्पाइडरमैन था, उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास करना था कि उसके शहर, उसकी दुनिया को बचाने का कोई रास्ता है। उसे एक लीडर बनना था, इन बिखरे हुए हीरोज को एकजुट करना था। हम एक दूसरे से लड़ते नहीं रह सकते, हम साथ में ज्यादा ताकतवर हैं। ये सिर्फ हमारी दुनिया की बात नहीं है, ये सबकी दुनिया की बात है। हमें एक प्लान चाहिए और जल्दी। मेरा सूट बहुत तेज एनर्जी फ्लक्चुएशंस पकड़ रहा है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल था। स्पाइडरमैन आपस में भ्रम और डर से पैदा हुई क्रूरता से लड़ रहे थे। पीटर को एहसास हुआ कि उसे उन्हें समझने की जरूरत है, उनकी कहानियां जानने की। वो उस स्पाइडरमैन के पास पहुंचा जिसका चेहरा घायल था। बड़ा हीरो, थका हुआ लेकिन समझदार, एक अहम साथी बन गया। साथ में उन्होंने अलग अलग स्पाइडरमैन के बीच की दूरियां मिटाने का मुश्किल काम शुरू किया। उन्होंने हालात समझाए, टूटी हुई टाइमलाइन, उनकी सभी दुनियाओं के लिए खतरा। धीरे धीरे उन्होंने दूसरों का विश्वास जीतना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ अब भी नहीं माने। उनके मकसद रहस्य में डूबे हुए थे। सुनो, हमें एक दूसरे को पसंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें इस गड़बड़ को ठीक करना है तो हमें एक दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने पहला कदम उठा लिया था। साथ में वे एक नया जाला बुनेंगे, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। सेक्शन 5, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। पीटर ने दुनिया का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया। सिर्फ उसका न्यूयॉर्क नहीं, बल्कि अनगिनत दुनिया दांव पर लगी थी। उसे अंकल बेन के शब्द याद आए, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। वो जानता था कि वो हार नहीं मान सकता। उसे टाइम स्ट्रीम को ठीक करने का रास्ता खोजना था, अपने शहर के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, उन सभी दुनियाओं के लिए जो अधर में लटकी हुई थी। उसने स्पाइडरमैन को इकट्ठा किया, उन्हें उनके साझा मूल्यों की याद दिलाई, उस कसम की जो उन्होंने मासूमों की रक्षा के लिए ली थी। धीरे धीरे उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उनकी संयुक्त ताकत अराजकता में आशा की किरण थी। थका हुआ और परेशान पीटर अपने अपार्टमेंट लौट आया। एंट में, हमेशा की तरह समझदार, ने उसकी आंखों में उथल पुथल देखी। उसने उस पर भरोसा किया, अपने डर और शंकाएं बताईं। आंट में प्यार और बुद्धिमत्ता का प्रतीक धैर्यपूर्वक सुनती रही। जब वो खत्म हुआ तो वो बस मुस्कुराई और बोली, पीटर, तुम सबसे बड़े दिल वाले इंसान हो जिन्हें मैं जानती हूँ। तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर विश्वास है। उसके शब्द उसकी आत्मा के लिए सुकून देने वाले थे, एक याद दिलाने वाला कि हीरोज को भी समर्थन की जरूरत होती है। वो अकेला नहीं था, उसके पास उसका परिवार था, उसके दोस्त थे, उसका शहर था, और वो उनके लिए लड़ेगा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। आखिरी मुकाबला होना ही था। टेम्पोरल एनोमली के सोर्स ने खुद को दिखाया, शुद्ध ऊर्जा का एक प्राणी जो अपने बनाए हुए क्योस पर पल रहा था। न्यूयॉर्क समय के पार एक युद्ध का मैदान बन गया। इमारतें गिर गईं, सड़कें टूट गईं। न्यूयॉर्क के नागरिक क्रॉसफायर में फंसे, डर और उम्मीद के मिश्रण से आसमान की तरफ देख रहे थे। उनकी दुनिया का भाग्य इन असाधारण व्यक्तियों के कंधों पर टिका था। पीटर चार्ज का नेतृत्व करते हुए जानता था कि क्या दांव पर लगा है। हार मानना कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने शहर, अपने प्रियजनों, अपनी दुनिया की रक्षा करनी थी। ये हर उस चीज के लिए एक लड़ाई थी जो उसे प्यारी थी।
जंग छिड़ गई, जाले उड़े, एनर्जी ब्लास्ट ने आसमान को रोशन कर दिया। अलग अलग स्पाइडरमैन एक मकसद से एकजुट होकर हताशा और उम्मीद से पैदा हुई क्रूरता से लड़े। पीटर अपने साथियों की ताकत का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी वाले प्राणी का सामना किया। उसने महसूस किया कि जीत की कुंजी उनके मतभेदों में है। हर स्पाइडरमैन अपने अनोखे अनुभवों का एक उत्पाद, पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा रखता था। साथ में वे किसी भी एक वर्जन से कहीं ज्यादा मजबूत थे। एक आखिरी हताश जुए के साथ उन्होंने अपनी संयुक्त ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया। जब उन्होंने शुद्ध टेम्पोरल फोर्स की एक लहर छोड़ी तो हवा शक्ति से भर गई, जिससे प्राणी का उनकी दुनिया से कनेक्शन टूट गया। एनर्जी वाला प्राणी अपनी शक्ति कम होते हुए फूटने से पहले गुस्से में चिल्लाया। उसका सार टाइम स्ट्रीम में बिखर गया। टूटी हुई टाइमलाइन ठीक होने लगी। हकीकत में दरारें धीरे धीरे बंद होने लगी। एक एक करके दूसरे स्पाइडरमैन गायब हो गए, अपने समय पर लौट गए। बड़ा घायल स्पाइडरमैन थोड़ा रुका। गायब होने से पहले एक जानकार मुस्कान दी। पीटर अकेला था, अपने शहर के खंडहरों में खड़ा था। जैसे ही सुबह हुई, ठीक होते शहर पर अपनी सुनहरी रोशनी डालते हुए पीटर ने कृतज्ञता का गहरा एहसास महसूस किया। उसने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया था और विजयी हुआ था। वो स्पाइडरमैन था और वो अपने शहर, अपने प्रियजनों, अपनी दुनिया की रक्षा करता रहेगा।